हेलो एवरीवन, मैं राहुल दुबे आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लेसन सेशंस में, जहां होते हैं छोटे छोटे सेशंस में बड़े बड़े लेसन्स। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। आज हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 5, जहां हम सीखेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम डिसाइड कर सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बिफोर आई स्टार्ट विथ डिस्क्रिमिनेंट, मैं चाहता हूँ हम सब पहले एक छोटा सा टॉपिक रिवाइज कर लें। जैसे कि हर कोई जानता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड वन इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड द थर्ड वन इज़ फार्मूला मेथड। इन तीनों तरीकों को हमने अपने पिछले पार्ट्स में सीखा है, राइट। हमारे लास्ट वाले पार्ट्स में ऑलरेडी इनके वीडियोज़ मैंशनड है। सो मैं चाहता हूँ इन सब में से हम स्टार्ट करते हैं फार्मूला मेथड से हमने कैसे सॉल्व किया था। सो हर कोई जानता है यूजिंग फार्मूला मेथड, फार्मूला मेथड में हम सब ने देखा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है, x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac द होल डिवाइडेड बाई 2a। ये हमने सॉल्यूशन ऑलरेडी, ये चीज़ हम जानते हैं, हमने ये पार्ट हमने सीखा था फार्मूला मेथड में कि किसी भी फार्मूला मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि उस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन से a b c निकालिए, यहाँ पुट कीजिए, आपको x की वैल्यूज़ मिल जाएगी, राइट। ये ऑलरेडी हमने सीखा हुआ पार्ट है। अब यहाँ पर ये जो b² माइनस 4ac है, इसी का नाम डिस्क्रिमिनेंट है। ये जो b² माइनस 4ac है, इसी का नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। तो यस, तो हम अपने टॉपिक का नेमिंग करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम प्यार से डेल्टा डिनोट करते हैं। जिसे हम प्यार से क्या डिनोट करते हैं, डेल्टा। तो इस पर्टिकुलर टर्म का नाम है डेल्टा। ओके, सो जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि डेल्टा हम किसे बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट किसे बोलते हैं, वो जो स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, स्क्वायर रूट के अंदर b² माइनस 4ac, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो हम डेल्टा का फॉर्मूला लिख देंगे, डेल्टा इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। सो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि डेल्टा कैसे पता करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैसे पता करते हैं। एकदम सिंपल सा टास्क है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जहाँ से हमें डिस्क्रिमिनेंट ढूंढना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। आपसे अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके डिस्क्रिमिनेंट पूछे तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो यस, एक फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, x² प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे कि हर कोई जानता है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें a b c पता रहना ज़रूरी है। तो हम क्या कहेंगे, कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ, इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट, हमें ए बी सी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो x² का कोफिशिएंट a है, x² का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, मतलब a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 7 है और c का वैल्यू -1 है। तो ए बी सी पता है, बस अब डिस्क्रिमिनेंट तो निकल जाएगा इजीली। अब हम बोल सकते हैं नाउ डिस्क्रिमिनेंट, जो हमसे पूछा गया है, डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम डेल्टा बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। सो b² क्या होगा बताओ मुझे, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -1 है। तो 7² क्या हो गया, 49, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, तो 49 प्लस 4 क्या होता है, 53। सो एकदम सिंपल तरीका है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पता करना। ये फार्मूला मेथड के अंदर ही आप देखोगे तो मैंने सिखाया आप लोग को पिछले पार्ट्स ऑफ वीडियोस में, जहाँ पे हमने देखा था कि हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी निकालते थे फार्मूला मेथड में पुट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, x² प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इससे हम डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, पहले हम ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसे उस पर्टिकुलर फार्मूला में पुट करके हमने वैल्यू निकाल ली। अब ये डिस्क्रिमिनेंट करता क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हमारी मदद करता है नेचर ऑफ रूट से समझने में। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
ये डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना इज़ वेरी सिंपल टास्क। नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के नेचर के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स कैसे होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस नेचर ऑफ रूट्स को जानने के लिए हमारी मदद करता है डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट के अलग अलग कंडीशन है, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन जो डेल्टा की हम बात कर रहे हैं, तो डेल्टा के बारे में हम कहेंगे कि यस, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें पता रहनी चाहिए वो ये है कि अज्यूम करो, समझो डेल्टा की वैल्यू 0 है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, डेल्टा की वैल्यू 0 है। तो डेल्टा की वैल्यू जब भी 0 रहती है तो कहा जाता है जो आपके रूट्स होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब बहुत सारे लोग ये कंसेप्ट को बस बोल देते हैं और बच्चे लोग इसे याद कर लेते हैं। मैं नहीं कभी चाहता हूँ हमारे बच्चे इसे याद करें। मैं चाहता हूँ आप सबको इसका मतलब समझो, कहना क्या चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो डेल्टा की वैल्यू अगर 0 है तो डेल्टा, आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, आप b² माइनस सी निकालो, अब डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई। अब डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। चलो इस कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियर करने के लिए हम अपने जाते हैं फॉर्मूला मेथड की ओर, क्योंकि फॉर्मूला मेथड के अंदर ही b² माइनस और x हमारा रूट है यहाँ पे। तो आप अगर आप देखो ये जो b² माइनस है, ये रहा हमारा डेल्टा। अगर इसकी वैल्यू में 0 बोल दूँ, इसकी वैल्यू में क्या बोल दूँ आपको, 0, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो 0 होता है, द होल डिवाइडेड बाई 2 है। तो आप अभी यहाँ पे क्या बोलोगे, आप एक बार 0 का ऐड करोगे, एक बार 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस बी के साथ, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस बी प्लस 0 करोगे तभी भी आपका कुछ इफेक्ट नहीं होगा, माइनस बी अपॉन 2 है। अगर आप माइनस 0 करोगे तभी भी कुछ इफेक्ट नहीं होगा, माइनस बी अपॉन 2 है। इसका मतलब हमें क्या समझा, ये बेसिकली जो डिस्क्रिमिनेंट है ये हमारे फॉर्मूला मेथड से ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाती है यहाँ पे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 निकली तो माइनस बी प्लस 0 करोगे या माइनस 0 करोगे तो आपका आंसर एट द एंड क्या होगा। सम को कुछ भी, हमारा दो अलग अलग वैल्यूज़ क्यों आते हैं, क्योंकि आप माइनस बी को कुछ ऐड करते हो और कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो। अगर वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाला नंबर ही 0 हो गया तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाला नंबर ही 0 हो गया तो आपका आंसर ऑब्वियसली सेम आएगा, x की दोनों वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आई है कि फॉर्मूला मेथड के अंदर जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप 0 डालोगे तो वहाँ पे 0 डालने के बाद हमें समझता है कि x की दोनों वैल्यू सेम आएगी और माइनस बी अपॉन 2 है, दे आर रियल नंबर्स। सो दैट्स वाई हम बोलते हैं कि हमारे जो रूट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हम ये सारे स्टेप्स को हटा देते हैं यहाँ से, जो कुछ भी हमने देखा है, ओके, सो दैट हम इस पे आगे वापस और काम कर सकें। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला मेथड तो हमने अच्छे से समझ लिया इस कंसेप्ट को, ओके। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो सर सेकेंड कंसेप्ट क्या है, सेकेंड कंसेप्ट हमारा बोलता है, अज्यूम करते हैं, समझो डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 मतलब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल समझो एक पॉजिटिव नंबर है, क्या, एक पॉजिटिव नंबर। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, पॉजिटिव नंबर। सो पॉजिटिव नंबर है तो उस सिनेरियो में क्या होता है, उस सिनेरियो में बोला जाता है रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब रियल एंड अनइक्वल का मतलब क्या है समझाऊंगा एकदम अच्छे से। वापस जाते हैं हमारे फॉर्मूला मेथड की ओर। समझो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, समझो इसकी हमें कुछ तो भी वैल्यू मिली है, ये जो b² माइनस 4ac है इसकी वैल्यू पॉजिटिव नंबर ले लेते, जस्ट समझो कि ये डेल्टा की वैल्यू हमें 4 मिल गई, ठीक है। अब 4 मिलेगी तो आप क्या करोगे, आप माइनस बी को प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, द होल डिवाइडेड बाई, समझो यहाँ पे 2a पड़ा हुआ है। जस्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, माइनस बी को प्लस 2 करोगे अपॉन 2 है। इन द सिमिलर वे आप माइनस बी को माइनस 2 करोगे अपॉन 2 है। इसका आंसर 110% दो अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि माइनस बी आपका एक नंबर होगा, जब आप उसको प्लस 2 करोगे तो वो अलग आंसर देगा, जब आप उसी में से माइनस 2 करोगे तो ऑब्वियसली आपको दो अलग अलग आंसर मिलेंगे। जब आपको दो अलग अलग आंसर मिलेगा तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि
डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ग्रेटर देन ज़ीरो हो गई तो हम क्या कहते हैं कि आपके जो रूट्स रहेंगे वो रियल नंबर आएंगे, दोनों रियल नंबर रहेंगे, और रियल नंबर के साथ साथ वो दोनों अनइक्वल भी रहेंगे। अनइक्वल मतलब दोनों के वैल्यूज़ अलग अलग रहेंगे, दोनों के वैल्यूज़ अलग अलग रहेंगे। ओके, सो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं थोड़ी एक एडिशनल बात ऐड करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ ऐड करेंगे जो 10th स्टैंडर्ड के थोड़े ऊपर के लेवल के, 10th स्टैंडर्ड तक जैसे रियल एंड अनइक्वल तक बात की जाती है, यहाँ पे हम थोड़े से अच्छे एक टर्म की बात करेंगे। समझो समझो, यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ बोलने जाता हूँ मैं कि समझो अगर हमारा लेट्स टेक डेल्टा, अगर हमारा समझो डेल्टा हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, जो डेल्टा है हमारा वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। डेल्टा इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझाऊंगा मैं आप लोग को। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऐसे नंबर जो देखो 1 हो गया, 1 1 का स्क्वायर है, 4 भी किसी का 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 हो गया, 25 हो गए, 36 हो गए, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ऐसे नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता है। अब अगर समझो ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर निकल गए, क्या निकल गए, परफेक्ट स्क्वायर। डेल्टा की वैल्यू क्या है हमारी, परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर वाले केस में क्या होता है, तो अगर हम देखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर जब भी रहेगा तो फॉर्मूला मेथड में चले जाओ वापस। अब जो मैंने आप लोग का एग्जांपल दिया वहाँ पे देखो मैंने डेल्टा की वैल्यू 4 ली थी। अब 4 लेने से क्या हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर था, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो आपके जो आंसर था उसके अंदर रूट में कोई नंबर है क्या, रूट में कोई नंबर, क्योंकि 4 का आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया, 4 का स्क्वायर रूट 2 आपको पता है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे रियल नंबर आए। यहाँ पे हम बोलते हैं रियल नंबर के अंदर दो कंसेप्ट होता है, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। सर रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर हम किस नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं, जो कोई भी नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। मतलब अगर हम उसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं सॉरी, तो हम उसे क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। और जो नंबर्स रैशनल में कन्वर्ट नहीं होते, जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, ये सब नंबर्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, हम उन्हें क्या कहते हैं, इरैशनल नंबर। तो यहाँ पे रैशनल और इरैशनल रूट्स का भी कंसेप्ट आता है। तो रैशनल रूट कब रहता है, जब आपका डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो अब रूट का सिंबल रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 आपको पता है, बराबर। समझो इसी जगह पे समझो अगर मैं आपको बोलूँ कि समझो आपका वैल्यू जो है वो 4 ना है, बी स्क्वायर माइनस 4 AC का वैल्यू 5 है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जब फॉर्मूला में पुट करोगे तो रूट 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी रूट 5 आएगा और यहाँ पे भी माइनस रूट 5 होगा, राइट। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे आपके सॉल्यूशन के अंदर रूट का टर्म मेंशन हो गया। कौन सा टर्म मेंशन प्रेजेंट हो गया, रूट का टर्म। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी डेल्टा की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होती है तो आपको रैशनल रूट्स मिलते हैं। कैसे रूट्स मिलते हैं, रैशनल रूट्स। और वही अगर आपकी डेल्टा की वैल्यू अगर आपकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कहा जाता है इरैशनल रूट्स आपको मिलता है। कौन सा रूट्स मिलता है, इरैशनल। जब हमने 4 देखा तो 4 के टाइम पे रूट हट चुका था, लेकिन वही 5 आ गया क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल था, 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है, लेकिन 5 का स्क्वायर रूट हमें पता नहीं है। तो यही कंसेप्ट को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर, अगर आपका डेल्टा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे, आप बोल सकते हो यहाँ पे कि आपके जो रूट्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, रूट्स आर रियल रियल तो ऑब्वियसली रहेगा ही, रैशनल एंड अनइक्वल रूट्स। रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अब वही समझो एंड समझो यहाँ पे हम बोलते हैं डेल्टा इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। समझो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो हमने अभी अभी ऊपर देखा था, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं। अगर समझो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, वो नंबर्स कौन से होंगे, जैसे 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 किसी का, 4 तो 2 का स्क्वायर है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, 8 9 स्क्वायर है, 10 एंड सो ऑन। मतलब जो किसी के स्क्वायर से नहीं है, ये वो नंबर है जो किसी के स्क्वायर से नहीं है। तो इन केस में क्या होगा, आपके आंसर में रूट का टर्म रह जाएगा। अगर रूट का टर्म रह जाएगा तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, रूट्स आर
irrational and unequal. रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल. आप लोग को समझा रहेगा. ये सर रैशनल इरेशनल नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर. तो ये सर रियल नंबर तो है. तो जस्ट मैंने क्या किया है, 10 स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही पार्ट इंपॉर्टेंट था स्टार्टिंग का. अगर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 तो आप क्या बोलोगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. बट थोड़ा अगर और हाई लेवल पे अगर हम इसे और थोड़ा ड्रिल करें तो हमें समझ में आता है कि पॉजिटिव नंबर में भी अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल एंड अनइक्वल रूट्स आएगा, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इररेशनल एंड अनइक्वल रूट्स आएगा. ओके, तो ये सेकंड वाले केस पे हमने थोड़ा ज़्यादा ड्रिल किया है. थर्ड केस पे हम जाते हैं. थर्ड केस हमारा क्या है, डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0 था. अब हम देखेंगे थर्ड वाली केस जहाँ पे हम बात करेंगे डेल्टा विल बी लेस देन 0. अगर डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0 रहता है तो क्या, लेस देन 0 मतलब हर किसी को समझ में आता है नेगेटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, नेगेटिव नंबर्स की. सो नेगेटिव नंबर्स की बात करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर बोला जाता है एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि नॉट अ रियल रूट्स. नॉट अ रियल रूट्स. अब नॉट अ रियल रूट्स भी अपने आप में बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है. तो 10th स्टैंडर्ड के लेवल तक हम कैसे बोलते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोलता, समझो आपको एक वर्ड सिखाया गया है गुड, और आपको बैड वर्ड के बारे में पता ही नहीं है. तो आपको, जिस बच्चे को बैड वर्ड के बारे में नहीं पता तो नॉट गुड यूज़ करेगा. जैसे आपको आपको समझो बैड वर्ड पता, आपको गुड वर्ड नहीं पता, तो आप क्या बोलोगे, नॉट बैड वर्ड यूज़ करोगे. ऐसे ही यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड के लेवल तक हम बोल सकते हैं कि हमें हमें नॉट ए रियल रूट्स, रियल नंबर्स का दूसरा पार्ट पता नहीं था. तो रियल नंबर नॉट ए रियल रूट्स को क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है, वापस आपको थोड़े ऊपर के लेवल की बात करते हैं हम लोग. नॉट ए रियल रूट्स का मतलब होता है इमेजिनरी रूट्स. कौन से रूट्स बोले जाते हैं, इमेजिनरी रूट्स. इमेजिनरी रूट्स, अब मैंने नाम ले ही लिया तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं. इमेजिनरी रूट्स किसे कहा जाता है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप एक छोटा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करना यहाँ पर कि मुझे बताइए 2 का स्क्वायर क्या होता है. 2 का स्क्वायर 4 होता है. इन द सिमिलर वे व्हाट यू कैन से -2 का स्क्वायर भी 4 होता है. यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि हम किसी भी नंबर का, नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर निकालोगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा. समझो मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई एक ऐसा नंबर है जिसका आप स्क्वायर निकाल रहे हो और आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव. तो आपके मन में एक ही बात आएगा कि ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है. क्योंकि देखो कैसी बात है, अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव. नेगेटिव नंबर होगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल अगेन भी पॉजिटिव. ऐसा तो कभी संभव नहीं है. तो मैं बोलता हूँ इमेजिन करो. इमेजिन करने को तो हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं. तो यहाँ पे जस्ट छोटे लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनरी नंबर. इमेजिन करो ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं. तो यहाँ पे हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स, मतलब आई जो होती है उसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं जिसका वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1, जिसका वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1. और अगर आप आई इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू आपको क्या मिला, -1. तो इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर निकालने पर आंसर नेगेटिव आता है. तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी डेल्टा की वैल्यू 0 होगी, जब भी डेल्टा की वैल्यू 0 से कम होगी, तो ऐसा कहा जाता है कि नॉट ए रियल रूट्स है. ये रियल रूट्स नहीं है. रियल रूट्स नहीं है मतलब ये कौन से रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स. और इमेजिनरी रूट्स मतलब क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो इमेजिनरी रूट्स मतलब बोलना कि इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव साइन आती है. रूट के अंदर कौन सी साइन आती है, नेगेटिव साइन, जिसका मतलब होता है स्क्वायर निकालने पर आंसर नेगेटिव आ रहा है. तो अगर आप ध्यान से देखो तो अपने फॉर्मूला मेथड पे हम वापस चले जाते हैं. अगर समझो डेल्टा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई. डेल्टा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0. सॉरी 0 नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं, राइट, नेगेटिव रूट्स की. समझो डेल्टा की वैल्यू मैं बोलता हूँ जस्ट फॉर एन एग्जांपल -5 ले लेते हैं. तो डेल्टा की वैल्यू -5 आ गई. अब -5 आते ही क्या होगा, आपका आंसर जो होगा वो एक्स का क्या हो जाएगा, -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5 अपॉन 2 है. अब ये टर्म देखते ही हम बोल देंगे कि भैया इसका आंसर आगे पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव. नेगेटिव आगे इसका मतलब क्या है, नेगेटिव आने का मतलब ये होता है कि इसका आंसर अब आगे सॉल्व कर सकते नहीं है. क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक हमारे सिलेबस में बस खाली रियल नंबर्स है और इमेजिनरी नंबर्स का कंसेप्ट हमारे आगे के फर्दर स्टैंडर्ड्स पे. थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आप लोग को दिया है, इतना डिटेल में आप लोग को पता रखने की ज़रूरत नहीं है. सो हमने मेरे ख्याल से अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या पढ़ा, मैं एक और बार रिवाइंड करा देता हूँ. नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा हमने. अगर डेल्टा की वैल्यू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल.
अगर वही डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और रियल एंड अनइक्वल में भी मैंने आप लोग को दो चीज़ समझाई, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल एंड अनइक्वल, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरैशनल एंड अनइक्वल। अब वही थर्ड जो केस था वो क्या था, अगर डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव नंबर से, तो हम बोलते हैं नॉट अ रियल रूट। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आप लोग को इमेजिनरी रूट्स के बारे में समझाया है। किसके बारे में समझाया है? इमेजिनरी रूट्स के बारे में। तो एक छोटा सा सम, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं आगे टॉपिक, ये जो टॉपिक समझा है इसके ऊपर। तो जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट सम देखते हैं, जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो समझो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² - 4x + 4 = 0। तो हम बोलेंगे ठीक है, यहाँ पे कंपेयरिंग वाली लाइन लिखेंगे। कंपेयर करके पहले ABC निकाले, क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स किससे पता चलता है? डेल्टा की वैल्यू से। कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे हम? ax² + bx + c = 0। वी गेट, बोलिए ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -4 है, और सी का वैल्यू 4 है, राइट। अब हम यहाँ पे डेल्टा निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करेंगे। डेल्टा क्या होता है? b² - 4ac। ये फॉर्मूला है अपने डिस्क्रिमिनेंट का, जिसके थ्रू हम नेचर ऑफ रूट्स पता कर सकते हैं। बी की वैल्यू क्या है? -4, तो -4 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 4। तो हर कोई जानता है -4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 4 4 16, 16 - 16 क्या आ गया हमें? 0। डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई। अब डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आप सभी लोगों को समझा होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। वही अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा था तो मैं क्या बोलता? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। नेगेटिव नंबर आ रहा था तो नॉट अ रियल रूट्स। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, और डिस्क्रिमिनेंट के मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? नेचर ऑफ रूट्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, सो दैट लेसन सेशन के लेटेस्ट वीडियो आप सभी को मिलती रहे।